जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज को क्लियर करने के लिए आपको किरचॉफ्स का सेकंड लॉ आना चाहिए, जो कि पिछले वीडियो मैंने किरचॉफ्स का सेकंड लॉ पे ही बनाया था। तो एक बार आप किरचॉफ्स का सेकंड लॉ का वीडियो आप देख लीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट बताया, तब से इनका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज पड़ा। तब से इनका नाम क्या पड़ा? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बातें देखा गया कि 4 रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट के वजह से अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जा सकता है। उस 4 रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट के वजह से कैसे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड किया जा सकता है। तो पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लें, फिर बताते हैं हम आपको। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistance it is used to find resistance of unknown value। मैंने आपको अभी वही चीज बताया ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होना चाहिए, और उस 4 रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट के वजह से कैसे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाता है, यही बातें हमें व्हीटस्टोन ब्रिज ने बताया। तो पहले आप स्क्रीनशॉट करके ये डेफिनेशन लिख लें, फिर हम आपको बताते हैं। उसके बाद आप एक छोटा सा हेडिंग देंगे, प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल इसका क्या कहता है? प्रिंसिपल ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट इफ P by Q is equal to R by S, then no current flow through galvanometer। Ig is equal to 0। यानी प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर आमने सामने का रेशियो, सर अभी जानोगे, बता देंगे हम आपको, कि आमने सामने का रेशियो अगर एक दूसरे के बराबर हो तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होंगे। ठीक है, यानी उधर में जो सर्किट में जो करंट होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, पहले आप प्रिंसिपल लिख लीजिए, ये बातें हम आपको समझा देंगे कि आमने सामने का रेशियो अगर बराबर है तो क्यों गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट नहीं जाएगा, ये बातें हम आपको बता देंगे, लेकिन प्रिंसिपल लिख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब समझिए, अब इसी के नीचे हेडिंग दोगे आप कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या कहता है इसका कंस्ट्रक्शन, समझिए थोड़ा इसका फिगर है। चार रेजिस्टेंस लेना होगा, आप अच्छे से खाली देख लीजिए, कंप्लीट देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ईजी हम आपको बता देंगे। देखिए एक रेजिस्टेंस हमने P लिया, एक रेजिस्टेंस Q, एक रेजिस्टेंस R और एक रेजिस्टेंस S। जरूरी नहीं है कि आप P, Q, R और S लीजिए, आप R1, R2, R3 और R4 भी आप ले सकते हो। देखिए, और इस चारों रेजिस्टेंस को अरेंजमेंट करने के लिए बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया।
क्या लगाया गया, गैल्वेनोमीटर लगाया गया। चारों रेजिस्टेंस को अरेंजमेंट करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया। देखिए अब यहां पे एक बैटरी के साथ आप इसे जोड़ दीजिए, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल। ए पॉइंट को मानिए ए पॉइंट बी, ए पॉइंट सी और ए पॉइंट डी। देखिए मान लीजिए सर ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, करंट इस प्रकार आया और करंट यहां आने के बाद इधर जो करंट गया वो करंट I1 है, इधर जो करंट गया वो करंट क्या है, I2 है। अगर A से B का टोटल करंट I1 है और मान लीजिए कि इधर करंट IG आ रहा है, मान लीजिए करंट IG आ रहा है और A से B का टोटल करंट कितना है, I1, इधर करंट कितना आ रहा है, IG। तो मुझे बताइए B से C की तरफ करंट कितना जाएगा, I1 माइनस IG। सर इस टोटल में इसको घटा दीजिए, उतना ही करंट जाएगा, I1 माइनस IG। अब बताइए इधर करंट कौन सा जा रहा है, I2, इधर से करंट कौन आ रहा है, IG। तो इधर जो करंट जाएगा सर, इधर से क्या आ रहा है, I2, इधर से क्या आ रहा है, IG। इसका मतलब ये जो होगा वो क्या होगा, I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। अब थोड़ा सा समझिए कि अभी आपने पढ़ा ना प्रिंसिपल में कि गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट जो है वो नहीं जाता है, करंट जो है वो जीरो हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में करंट इसलिए जीरो हो जा रहे होंगे क्योंकि B और D के तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। B और D का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के कारण ही इस सर्किट में करंट नहीं आ रहा होगा, जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर जिस पॉइंट को रीडिंग कर रहा होगा उस पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट कहते हैं। नल पॉइंट यानी जीरो को रीडिंग कर रहा होगा। सर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो को रीडिंग करता है। जीरो को रीडिंग करने की वजह होता है कि इधर जो है वो करंट नहीं आता है, और करंट इसलिए नहीं आता है क्योंकि B और D का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सेम होने के कारण इधर करंट जो है वो नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और प्रिंसिपल में क्या बताया गया था कि अगर आमने सामने का रेशियो एक दूसरे के बराबर हो, अगर आमने सामने का रेशियो एक दूसरे के बराबर हो तो गैल्वेनोमीटर के तरफ कभी कोई करंट नहीं जाएगा, यानी वहां पे करंट क्या हो जाएंगे, जीरो। तो कभी जब आपसे पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर के तरफ करंट क्यों नहीं जाता है, वो इसलिए नहीं जा रहा होगा क्योंकि B और D में जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो सेम होंगे। अगर B के पास 10 वोल्ट होगा तो D के पास भी 10 वोल्ट होगा, B के पास अगर 0 वोल्ट तो D के पास भी 0 वोल्ट, और ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से गैल्वेनोमीटर की तरफ कोई करंट नहीं जाता है, और यही वजह है कि गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट को रीडिंग करता है, यानी वो जीरो को रीडिंग करता है। ठीक है, चलिए अब इसका समझिए थोड़ा प्रूफ। तो लिखेंगे कि बाय यूजिंग KVL इन लूप A B D A। देखिए A B D A, तो सर हमें A से B जाना है, और A से जब हम B जा रहे हैं तो मेरे पास करंट I1 है, रजिस्टर P है। तो ध्यान रखिएगा जिस डायरेक्शन में आप हो और उसी डायरेक्शन में अगर करंट का डायरेक्शन है तो किरचॉफ का सेकंड लॉ में हम बता चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में आपका पाथ हो और जिस डायरेक्शन में करंट अगर सेम रहा तो वो माइनस होगा। देखिए आप A से कहाँ जा रहे हैं, B, यानी आपका पाथ का डायरेक्शन ऊपर है, और यहाँ पे करंट का भी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम मतलब माइनस, तो I1P होगा। सिर्फ B से D में कोई करंट है ही नहीं, तो D से कहाँ जाइएगा, A, यानी आप कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, आप ऊपर, जबकि करंट का डायरेक्शन नीचे। सेम है तो माइनस और अपोजिट है तो प्लस, तो D से कहाँ जा रहे हैं आप, A, यानी आपका पाथ ऊपर और करंट का डायरेक्शन नीचे, यानी अपोजिट का मतलब पॉजिटिव। तो I2R इज इक्वल टू 0। यहाँ पे I2R रहने दीजिए, माइनस I1 उधर ले जाइए IP,
तो प्लस में हो जा रही, इस इक्वेशन को कितना मान लीजिए 1। दूसरा देखिए, बाय यूजिंग KVL इन लूप BCDB आणि बी से कहाँ आना है आपको, सी, बी से सी यानी आपका पाथ का डायरेक्शन नीचे और करंट का भी डायरेक्शन नीचे। देखिए ना, बी से सी जाना है, आप नीचे, करंट का डायरेक्शन नीचे, यानी दोनों का सेम मतलब माइनस, तो I1 माइनस IG। फिर आपको सी से कहाँ आना है, डी, मतलब आप नीचे, आपका पाथ का डायरेक्शन नीचे, जबकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऊपर। आप नीचे सी से कहाँ आना चाह रहे हैं, डी, आप नीचे आना चाह रहे हैं, जबकि करंट का डायरेक्शन यहाँ ऊपर है, यानी अपोजिट। अच्छा एक चीज़ और, I1 माइनस IG, रजिस्टर यहाँ पे क्या है, क्यू है ना। सी से डी आ रहे हैं, आप नीचे, ये ऊपर, यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा I2 प्लस IG और रजिस्टर हो जाएंगे S इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे क्या कीजिए कि I2 प्लस IG रहने दीजिए और माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएंगे I1 माइनस IG और रजिस्टर क्या हो जाएंगे, अच्छा Q है ना, I2 प्लस IG रजिस्टर S, ठीक है। I1 माइनस वाले उधर चले गए, प्लस रजिस्टर Q, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट IG इज इक्वल टू 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की तरफ कोई करंट ही नहीं जा रहा है। जब जा नहीं रहा है तो हम लोग वहाँ पे IG के बदले क्या पुट करेंगे, 0। तो पुट कीजिए, क्या हो जाएगा I2 प्लस 0 रजिस्टर S, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 माइनस 0 रजिस्टर Q। तो क्या बचेगा, I2S बराबर I1 माइनस 0, I1 ही होगा ना, और रजिस्टर क्या हो जाएंगे Q, और इस इक्वेशन को ले लीजिए 2। चलिए यहाँ देखिए, बस डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 को 2 के साथ डिवाइड करने पे, तो इक्वेशन क्या आया है, I2, इक्वेशन 1 है I2R बराबर I1P, और इक्वेशन 2 क्या है I2S बराबर I1Q, है ना। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए, क्या मिला, R बाई S इज इक्वल टू P बाई Q, या इसी को अगर हम दैट इज करके अगर ऐसे लिखेंगे, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। कोई दिक्कत है क्या, R बाई S बराबर P बाई Q लिखिए, चाहे P बाई Q बराबर R बाई क्या लिखिए, S लिखिए, है ना। तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। सर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप आराम से इस वीडियो को क्लियर देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।